हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम परसेंटेज का थर्ड पार्ट करेंगे। तो वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, खासकर DSSB, KVS, सुपर टैट, रीट, जितने एग्ज़ाम्स होने वाले उनकी हम कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं। रेलवे की है तो उनमें जो मैथ्स पूछी जाएंगी, GK, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन आपको एक काम करना, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थर्ड पार्ट। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप जाके वो देख लें पहले, उसके बाद ये वीडियो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने, एक ने वैध वोटों में से 55% प्राप्त किए, ठीक है, 20% वोट अवैध हो गए। हमने क्या माना? हमने माना 100 वोट थे टोटल। 100 में से 55%, 100 में से 55% नहीं, 100 में से 20% वोट इनवैलिड हो गए। तो यानी कि कितने? 80% वोट वैलिड होंगे, ठीक है। तो 100 का 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा। तो कहेंगे 80% वोट हमारे वैलिड वोट है, ठीक है। अब वैलिड वोट हमारे 80% है, तो उसका 55% कह रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है। फर्स्ट कैंडिडेट को इसका 55% मिला है, 80 का। और सेकंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा? तो 100 में से 55 को, मैं टोटल परसेंटेज कैलकुलेट होती है 100 पे, ठीक है। अगर इसका 55% इसमें से इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 45% सेकेंड कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड कैंडिडेट को 45 मिल रहा है, तो 80 का आप सीधा साधा 45% निकाल लीजिए। इसमें कहाँ दिक्कत आएगी? जीरो से एक जीरो से, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 से 9 टाइम कटेगा, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। 36 ये आया। अब हमें कह रहा है कि हमारे पास टोटल वोट थे, यानी वैलिड वोट की बात नहीं कर रहा, ये टोटल वोट की बात कर रहा है। यानी 100 पर हमारे टोटल वोट कितना था? तो हमारा टोटल वोट था 100। इसका टोटल वोट कितना है? 7500। तो क्या दोनों इक्वल नहीं है? इक्वल है। हमें कह रहा है कि तो फिर दूसरे उम्मीदवार, दूसरे को कितने वोट मिले? हमने निकाला था अभी, 36 मिले हैं। तो बस करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काट पीट के आंसर दे दो। तो ये देखो हमने किया 75 इंटू में 36 अपॉन में 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2700। ये दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, किरण को कुल जितने पैसे मिलते हैं उसका 20% सामान खरीदने पर खर्च करती है, शेष का 5% परिवहन पर खर्च करती है। यदि उसके पास 1520 रुपये हैं तो आरंभ में कितने पैसे थे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा है कि 100 थे पहले उसके पास, ठीक है। 20% उसने सामान लेने पे खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया 100 में से, बचे कितने? 80। 100 का 80% तो 80 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है। 100 का अगर हम 20% निकालें, 100 इंटू 20 अपॉन में 100, तो 20 ही होगा ये, ठीक है। और बचे कितने फिर? 100 में से 20 चले गए, 80 ही तो बचेंगे, ठीक है। 80 लिख दो यहाँ पे। कह रहा शेष का 5% परिवहन पे खर्च कर देती है, इसका 5% इसने खर्च कर दिया परिवहन पे। ये जीरो से जीरो काट दो, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अरे कितना? 4। अब उसके पास शेष बचे हैं, यानी 80 में से इसने 4 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने इसके पास? इसका डायरेक्ट हम 95 निकाल सकते थे, तब डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, माइनस नहीं करना पड़ता हमें। तो बचे कितने? 76। इसी की तो वैल्यू दे रखी है हमारे को, इसी की वैल्यू दे रखी है हमारे को, जो हमारे पास 76 आया है,
76 इज इक्वल टू 1520। हमारे पास शेष बचे 76 हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1520 बचे हैं। तो हमें कह रहा है कि तो आरंभ में उसके पास आरंभ में 100 थे, तो 100 की वैल्यू हम निकाल दो उसके अकॉर्डिंग। तो 1520 इंटू में 100 अपॉन में 76, ये 2 बार में जाएगा तो कितने रुपए, 2000 रुपये आंसर। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। ये कह रहे हैं स्वाति अपनी आय का 40% भोजन में, 25% घर के किराए पे, 15% मनोरंजन पे और 5% यातायात पे खर्च करती है। महीने के अंत में कुल इतना बचाती है। हम 100 ही मानेंगे अभी भी, ठीक है। ये एक हो गया भोजन के लिए, एक हो गया घर के लिए, एक हो गया मनोरंजन के लिए, एक हो गया यातायात के लिए। कह रहा है 40 तो ये कर दे रही है भोजन पे, फूड पे, ठीक है। और घर पे होम पे कितना कर रही है, तो होम पे आप कहेंगे 15% कर दे रही है, ठीक है। 15% कर दे रही है। अब 5% यातायात पे कर दे रही है, 5% यातायात, सॉरी 25% होम पे कर रही है, सॉरी 25% होम पे कर रही है, 15% इंटरटेनमेंट पे कर रही है यानी मनोरंजन पे, 5% ट्रांसपोर्ट पे कर रही है, यातायात पे कर रही है। तो हम इनका टोटल कर लेते हैं एक बार, टोटल कितने हुए। तो 40 20 60 और 5 65, 5 70 10 80, कितना हुआ 85, 85 हो गया, 85 ये आ जाएगा। अब 85 तो इसने खर्च कर दिए, इसमें दे रखा है कि इतना रुपए बचाता है। तो 100 में से 85 जब खर्च हो जाएंगे तो बचेंगे कितना, तो आप कहेंगे कि 15 रुपया। 15 आपके अकॉर्डिंग बच रहा है, लेकिन उसमें कितना बच रहा है 1200। तो आपके क्या पूछ रहा है ये, स्वाति की कुल मासिक आय, आपने कितना माना था 100, तो इधर आप 100 लिख दो, जो जो आप मान रहे हो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं, तो 1200 इंटू 100 अपॉन में 15, तो 15 से ये 80, ये 8000 आ जाएगी इसकी कुल आय, 8000, ठीक, 8000 रुपये। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो ए को 500 अंकों में से 360 अंक प्राप्त हुए, तो डी को कितने परसेंट प्राप्त हुए हैं, ठीक। यहाँ पे लिख लो ए बाय बी, यहाँ पे लिख लो बी बाय सी, यहाँ पे लिख लो सी बाय डी, ठीक है। ए को बी से, ये कैपिटल में ही लिख लेते हैं यार, कह रहा ए को बी से 10% कम, कम किसको मिलते हैं, बी ए को। तो ए को कह रहा है, ए को अगर बी को 100 मिलेगा, 10 कम मिलेगा, तो यानी कि 90 हो जाएगा इसका, ठीक है। इन दोनों का 0 से 0 कैंसिल। कह रहा है बी को सी से 25% अधिक मिल रहे हैं। अगर सी को मैं 100 मानता हूँ, तो सी से 25% यानी 125 मिलेगा इसे। इसको भी काट के छोटी वैल्यू कर लो, 25 से 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। अब कह रहा है कि सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी से 20%, यानी अगर डी 100 है तो ये 80। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, तो मेंटली कैलकुलेशन है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वह पेपर में इतना कुछ नहीं करना, पेपर में दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है,
यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है। सी की तो वैल्यू दोनों जगह सेम है, लेकिन बी की वैल्यू दोनों जगह सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको सेम बनाएंगे। सेकंड रुक जाइए। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को 10 बनाने के लिए मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा। तो इसको भी, अगर ये 8 हो रहा है तो इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और फिर ये 10। तो चलिए अब इनका रेशियो बनाते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए ए का तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी, बी की भी ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 2 में तो ये 4 से करेंगे 2 में तो 8, यहाँ से भी 4 से 2 में 8, तो सी की वैल्यू तो 8 आ ही गई है, दोनों सब जगह ये 8 ही आ रही है। डी की वैल्यू पहले 5 थी, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई किया अगर 5 में तो डी 10 आ गया। ठीक है, एक और तरीका बता दूंगा मैं इसका करने का, रेशियो का। ठीक है, पहले इस वाले तरीके से करते हैं, फिर ऐसे काट, इसको जरा मिटा देता हूँ। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें कह रहा है कि डी को कितने परसेंट अंक, अगर ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए हैं, तो कह रहा है कि डी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 9 हमारे अकॉर्डिंग, वहां पे कितना दे रखा है तो कह रहा 360। तो हम 10 की वैल्यू नहीं निकाल सकते डी की, तो डी की आ जाएगी आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 360 इंटू में 10 अपॉन में 9, तो 9 से 4 टाइम्स कटेगा, 400 आ जाएगी डी के मार्क्स। डी के मार्क्स नहीं है, डी के मार्क्स आ गए, 400 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब कह रहा है कि डी को कितने परसेंट मिले। यार 400 नंबर है मिले हैं इसको, टोटल बता ही रखा है 500 नंबर का पेपर है ये, तो परसेंट निकालना तो आता ही है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 8 जीरो, 80% आंसर। ये शिट 80% आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक दूध, अच्छा इसको दोबारा से एक और तरीका बता दूं रेशियो का, रेशियो निकालने का। खैर रेशियो वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन चलिए इसके में भी बता देता हूँ कि एक और कैसे करेंगे। जैसे डायरेक्ट लिखा था हमने, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है, ये सब रेशियो में है। कह रहा है कि ए को 10% कम, यानी मैंने इधर ही निकाल लूँगा, यानी कि 90/100 ये हो जाएगा 90/100, 10 से 0। कह रहे हैं कि ए को बी से कम, तो बी को 10 मिलेंगे तो ए को 9 मिलेंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। सी को कह रहा है कि सी को बी को सी से 25% अधिक, यानी 25% अधिक, यानी 125/100 कर लो, 25 पंजे 25 चौक, किसको अधिक मिल रहे हैं तो बी को मिल रहे हैं, तो बी को फिर यहाँ 5 लिख लो, यहाँ सी को 4 लिख लो, ये पर अनुपात में ही है। अब कह रहा है कि डी को सी को डी से 20% कम, सी को 20% कम मिल रहा है, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, ये किसको किसको ज़्यादा मिल रहा है तो सी, डी को ज़्यादा मिल रहा है, तो डी को यहाँ पे लिखो, सी को यहाँ पे। अब जिसके साइड में जो जगह खाली है वही नंबर लिख दो वहाँ पे, जैसे 10 के साइड में 10 खाली है, 10 10, 4 के साइड में 4 जगह खाली है तो 4,
इधर 5 के साइड में 5 खाली है तो 5, इधर की साइड 4 है तो 4। करना कुछ नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। यहाँ हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो आपका आ जाएगा ये 9 5 4 को 5 से कर लो तो 20, 180 ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूँ तो ये 200 आ जाएगा। सिर्फ रेशियो बदलना सिखा रहा हूँ, बाकी मैंने वही प्रोसेस रहेगा। ये 10 को 4 से करो और 4 को फिर से जो आएगा उसको 4 से करो, तो 10 को 4 से करोगे 40 आएगा, 40 को करोगे 160, ये फिर 200। ठीक है, अब इनको काट लो सबको, 2 9 8, 2 10 2 8, 2 से 10 टाइम्स ये कटेगा। ठीक है, अब ये देखिए पहले वाला रेशियो नहीं आ गया, ये 9 ये 10 ये 8 और ये 10, पहले भी तो ये रेशियो था जो मैंने पिछले उसमें बताया था। तो ऐसे भी एक तरीके से रेशियो निकाल सकते थे और फिर आगे का प्रोसेस सेम था, बाकी कुछ नहीं करना था। बाकी ये बस रेशियो के लिए मैंने ये बताया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध और 20% दूध निकालकर उसमें पानी मिल गया। ठीक है, पानी मिलाया गया, ये प्रक्रिया 3 बार करी गई, तो तीसरी बार में बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कहते हैं प्रारंभिक मात्रा। क्या प्रारंभिक, ब्रैकेट में 1 माइनस जो ये वैल्यू होती है, जो निकाली गई वैल्यू होती है, वो इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। बर्तन की मात्रा, बर्तन की क्षमता, बर्तन की क्षमता, इसको ब्रैकेट में रखो। अपोन में, ओ सॉरी अपोन कह रहा हूँ, इसके जितनी बार ये क्रिया दोहराई जाएगी, जैसे 3 बार दोहराएगी तो इतना क्यूब, 2 बार दोहराई जाएगी तो 2 बार। तो देखिए हमें यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा बर्तन की मात्रा नहीं, हमें परसेंट में दे रखा है। तो ये कह रहा है कि 20% दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया गया, ये प्रक्रिया 3 बार की गई। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास 100 प्रारंभिक मात्रा थी, पूरा दूध से भरा हुआ है बर्तन, शुद्ध दूध है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो यानी कि बर्तन की भी मात्रा और प्रारंभिक मात्रा दोनों सेम हो जाएगी। तो 100, 1 माइनस 820 है, अपोन में 100 की क्यूब कर देंगे। बस कुछ नहीं है, बस इसको काटना है, आंसर आएगा। तो 100 को एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू में 100 इंटू 100 में से 20 गया, इधर ले जाएंगे 100 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 80/100। 3 बार है तो क्यूब है तो 3 बार लिख दो इसको, 100 80/100। देखो 2 जीरो, इसको 100 से उड़ा दिया, ये 2 जीरो से इन दोनों जीरो को उड़ा दिया, 1 जीरो से इसको उड़ा दिया। 8 का क्यूब क्या होता है 512, और एक जीरो नीचे है तो ये पॉइंट लग जाएगा। तो 5 पॉइंट ये क्या था 12%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर में, पूछा गया है एसएससी में भी है, डीएसएसबी में भी पूछा गया है, ये डास में भी, डास ग्रेड के जो पेपर होते हैं, डास ग्रेड 4 डास ग्रेड 2 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, नमक और पानी के विलयन में 15% नमक है, यदि इसमें कह रहा है यदि इसमें 30 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाए, सॉरी 30 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाए, अब इस विलयन में नमक की मात्रा 20% हो गई। तो इस क्वेश्चन को मैं करने के 2 तरीके बताऊंगा कैसे।
तो पहला क्वेश्चन तो अपना ट्रेडिशनल मेथड होगा, कौन सा, तो ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि 15% नमक की मात्रा उड़ गई, ठीक है, उड़ा देते हैं इसमें से। 100% टोटल है विलियन, ठीक है, 15% कह रहे नमक है इसमें, और बचे कितने 85। 85 कितना हुआ, तो 85 इसमें आपका पानी हो गया, ये वाटर, ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 20% जब इतना पानी उड़ता है तो नमक में इसमें पानी, तो इसको काट लो एक बार, 5 3 जा 5 से 17 टाइम्स ये जाएगा। तो पहले नमक और इसकी मात्रा कितनी, सॉल्ट और वाटर का रेशियो कितना आया, 3:17, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 30 लीटर पानी जब उड़ गया तो 20% मात्रा हो जाती है नमक की, 20% इसकी, 80 इसकी, इसको भी काट लो, जब उड़ गया तब 20 चौक 80, 1:4 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 1:4 तो ये आ गया। अब देखिए मैं ये इसमें बस एक चीज छोटी सी पकड़ने वाली चीज है, देखो इसमें से उड़ा क्या है, पानी भाप बन के उड़ा है, नमक की मात्रा उतनी ही है, नमक का परसेंट अलग इसलिए आया है क्योंकि बाद में जो पानी जो उड़ गया है वो टोटल क्वांटिटी से अगर हमने कंपेयर किया नमक को, इसलिए नमक का परसेंट इसमें ज़्यादा हो गया, लेकिन नमक उतना ही है जो जितना पहले था, जितना पहले था उतना ही नमक है, नमक में चेंज कोई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 करने के लिए यहाँ पे जो 3 था यहाँ पे भी 3 होगा, तो यहाँ 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नया रेशियो 3:12। अच्छा 1:4 का भी उतना ही वही रेशियो है जो 3:12 का होता है, ठीक है। तो चलिए अब नमक बराबर हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 17 में से 12 गया 5। तो देखिए यही तो हमें क्वेश्चन कह रहा था कि हमने आप 30 लीटर उड़ा दिया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना उड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 5 लीटर हमारे अकॉर्डिंग हम 5 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग उड़ रहा है, उसने उड़ा दिया है 30 लीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि विलियन की वास्तविक मात्रा, तो पहले कितनी थी 20, टोटल कर लेंगे इनको हम अगर इधर और इधर कर लेंगे तो 15। तो पहले वाली मात्रा पूछ रहा हमसे, ये 20 की मात्रा, ये टोटल है हमारा, तो 20 इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 5, 5 से 6, 120 लीटर, ये आंसर टिक करिए। अच्छा चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, इतना कुछ नहीं करना होगा उसमें, बहुत शॉर्ट तरीका है वो, इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा वो। देखिए अब देखिए परसेंट है, तो ये पहले मानते हैं पहले वाले सॉल्ट में 15% सॉल्ट है पहले वाले, मतलब नमक है पहले वाले मिश्रण में। दूसरे मतलब मान लेते हैं इसको M1 मिक्सचर मानते हैं, ये मिक्सचर है, मिक्सचर में सॉल्ट की मात्रा है, M1 में कितना है 15%, M2 मिक्सचर है ये, M2 में कितना हो जाता है 20%। तो M1 अपॉन M2 कर दो, इधर M2 को ले आओ, उधर ले जाओ इसको, 20 अपॉन में 15, परसेंट से परसेंट काट दो, 5 4 जा और 5 3 जा, ठीक है। ये M1 M2 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ये 4 में से कुछ कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 1 की, तो बस यही तो क्वेश्चन था, ये कह रहा था कि 1 लीटर
उड़ गया है, इसी वजह से तो ये कमी दिख रही है हमें। ये जो हमें कमी दिख रही है, जो 1 लीटर जो हमारा कम हो रहा है, ये 30 लीटर की वजह से हुआ है। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 लीटर कम हुआ है, इनके अकॉर्डिंग 30। तो प्रारंभिक मात्रा पूछ रहे थे, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रारंभिक मात्रा ये रहा। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 लीटर, इसमें भी आएगा आंसर यही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL CHSL में, CPO में भी पूछा हुआ है। 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, विलयन में 50% चीनी की मात्रा के लिए कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, मस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यार से होता है क्वेश्चन। देखो 40% है चीनी, तो 300 का 40% निकालो, 300 का 40%, ठीक है, कितना आएगा, तो आप कहोगे 120। अब 300 में 120 चीनी है, अब विलियन में कितनी चीनी, विलियन में 50% चीनी की मात्रा करने के लिए, अच्छा 120 निकाल लिया हमने। 120, हमारे पास 120 ग्राम चीनी है, उसको हम, उसमें हम x मिलाएंगे, और जब चीनी में हम x मिलाएंगे तो टोटल जो ग्राम है उसमें भी तो मिलेगा। 300 ग्राम जो विलियन है उसमें भी तो चीनी मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर खाली हम चीनी, अगर मान लो यहाँ पे मिक्सचर है किसी चीज़ का, इसमें चीनी और पानी है, तो मैं कहूँगा चीनी इसमें 3 ग्राम है, पानी 4 लीटर है, ठीक है, ये दो रेशियो में। अब मैं कहूँगा चीनी में इसमें 2 ग्राम और मिलाता हूँ, तो पहले टोटल कितना था, पहले कहेंगे 7 था, तो मैंने 2 इसमें चीनी और मिला दिया, तो चीनी हो गया 5, तो 7 में भी तो 2 प्लस होगा, 5 4 9, तभी 7 और 2 9, तभी तो बराबर होंगे। तो बस यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने लीटर में, तो आपको कितने इसमें मिलाना है, 300 में मिलाना है, तो 50% हो जाए, बस इसको काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर दे दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा इधर 240 प्लस में 2x इज इक्वल टू 300 प्लस में x, 300 को इधर ले जाओगे, 1 से करोगे, 300 प्लस में x। अब 240 को इधर ले आओ और x को इधर ले आओ, तो x इधर आकर माइनस होगा तो बनेगा x, और 240 को उधर ले जाओगे तो वो बन जाएगा 60। तो बस ये 60 ग्राम जो है ना आपका, यही आंसर है, बाकी कुछ नहीं करना था इसमें, कोई इसमें कोई तीर नहीं चलाना था, बस यही 60 ग्राम आंसर। तो चलिए एक और तरीका देख लेते हैं इसको भी करने का। तो चलिए इसका दूसरा तरीका ये होगा, जैसे मिक्सचर 1 में चीनी की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 40%। मिक्सचर 2 में चीनी की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 50%। तो यहाँ से पलट दो, m1 को इधर ले आओ, m2 को इधर ले जाओ, ठीक है, 50/40% से यहीं पे परसेंट काट दिया करो, 5 और 4। अब क्या कह रहा है कि देखो रेशियो में आ गया ये, अब रेशियो में आ गया तो मिक्सचर वन में इतना आ गया, इतना ग्राम चीनी, तो यही 5 की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को 300 मिक्सचर 1 वाले की। तो कह रहा है कि कितना मिलाएंगे कि ये 4 हो जाए, कितना मिलाएंगे कि ये 4 हो जाए। तो हमने एक में एक कम किया है ना, तो एक की वैल्यू निकाल दो, तो 300 बटे में 5, ये इज इक्वल टू 60 ग्राम आंसर। तो यार ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को, ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी। अब परसेंटेज का एक लास्ट वीडियो, उसके बाद रेशियो के वीडियो लाऊंगा, रेशियो, फिर अभी जीके की वीडियो मिलेगी आपको कल,
कल या आज रात तक जीके की भी वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस बनाने में मैं मतलब मोटिवेट होता रहूं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।